एक बार पीछे भी इसको घुमाएंगे सब पर कि बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। मैं क्वेश्चन भी बीच बीच में पूछूंगा, उधर ये घुमा देगी, यहाँ से घुमा देगा ये कि कौन बच्चे से क्या उत्तर मिल रहा है, इसलिए ध्यान से सुन लो। स्टार्ट। देखो चैप्टर का नाम है कृषिका कर्म वीरा, क्लास 6 रुचिरा भाग कितना 1, रुचिरा भागा प्रथमा का चैप्टर है 10 कृषिका कर्म वीरा। इसके बारे में मैं बता रहा हूँ क्या है कृषिका, किसको कहते हैं। तो कृषक मतलब होता है किसान, ठीक है, और कृषिका होता है स्त्रीलिंग में, यानी किसानी। उसकी पत्नी को हम क्या कहेंगे, कृषिका। तो कृषिका और कृषिका ये सब मिलकर के बहुवचन में हम प्रयोग करेंगे तो कृषिका हो जाएगा, यानी स्त्रीलिंग का बहुवचन में। तो कृषिका, कृषक से कृषिका, कर्मवीरा यानी काम में वीर होते हैं। किसान क्या होते हैं, काम में वीर होते हैं। कैसे वीर होते हैं, तो देखो कर्मवीर की परिभाषा में बताता हूँ। हिंदी में एक कविता थी, उसका नाम ही था कर्मवीर। उस कविता में क्या था कि देखकर बाधा बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना हो कठिन जो किंतु उगताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते हैं। ये कर्मवीर की परिभाषा है एक तरह से सोचो तो इस कविता में। देखकर बाधा बहु विघ्न घबराते नहीं, यानी बहुत सारी बाधाओं को देख करके कर्मवीर लोग घबराते नहीं हैं, बल्कि उसको आसान बना लेते हैं और कर लेते हैं। पहाड़ पर चढ़ना होगा, कितने लोग क्या करेंगे, देखते ही कहेंगे अरे बाप इतना ऊपर चढ़ना है, और जो वीर होते हैं वो क्या कहते हैं, अरे कुछ नहीं है, तुरंत चढ़ जाऊंगा, दौड़ते हुए चढ़ जाऊंगा सीढ़ियों से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कर्मवीर है। और एक डर गया पहले ही है, सुने हो ना कि कावर्ड्स डाई मेनी टाइम बिफोर देयर डेथ, डरपोक अपनी मृत्यु से पहले कई बार मर जाते हैं। तो कर्मवीर नहीं है वो। तो वही कह रहा है कि देखकर बाधा बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। वह भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं कि भाग्य में लिखा होगा वही होगा, नहीं, तो काम ऐसा करके दिखा देते हैं कि भाग्य को भी बदल लेते हैं। ये कर्मवीर होते हैं। ये कौन है, तो किसान को कहा गया है। कैसे, तो देखो पहला श्लोक है किसान को। एक और मैं किसान के बारे में मैं बता दूं, ये तो कर्मवीर के बारे में बताया। किसान भी एक कविता मैंने पढ़ा था, उसमें था कि नहीं हुआ है अभी सवेरा पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। नहीं हुआ है अभी सवेरा, यानी अभी सवेरा नहीं हुआ है। पूरब की लाली पहचान, पूरब की लाली को पहचानते हैं लोग, कह रहे हैं लाल हुआ कि नहीं, सूरज निकला कि नहीं। पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले, सबसे पहले कौन जगता है, गांव में देखना चहचहाती हुई चिड़िया सुबह सुबह ही चहचहाने लगेगी 4 बजे भोर से ही। तो चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। किसान उससे भी पहले जग जाता है और खेतों में काम करने चल देता है। ऐसे ही देखो यहाँ पर कह रहा कि सूर्या तपतु, यानी सूर्य तपे, वा वर्षंतु अथवा खूब बारिश हो, विपुलम जलम, विपुलम मतलब पर्याप्त, अभी मैंने याद किया होगा, विपुलम मतलब खूब, पर्याप्त, जलम मतलब जल। कह रहा है कि खूब सूर्य तपे, तपतु मतलब तपे, या खूब बारिश हो, जलम बरसंतु जल बरसाए। कृषिका और कृषिको, किसान और किसानी, नित्यम प्रतिदिन, शीतकाले अपि, यानी ठंडी में भी, शीत के समय में भी, शीतकाले मतलब शीत के समय में भी, कर्मठौ यानी एक्टिव रहते हैं, कर्मशील रहते हैं। यानी हम लोग को थोड़ी सी गर्मी लगती है, धूप लगती है, तो हम क्या करते हैं, अरे बड़ी धूप है नहीं जाएंगे,
ठंडी लगेगी, अरे बाप बहुत ठंडी है, छुट्टी हो जाता तो अच्छा रहता। बरसात होगा, बारिश हो रही, हम स्कूल नहीं जाएंगे, बच्चे बोलते हैं। लेकिन किसान खूब धूप है तब भी कुदाल चला रहा है खेतों में, खूब बारिश हो रही है तब भी खेतों में काम कर रहा है, और खूब ठंडी पड़ रही है, ठिठुर रहे हैं ठंड से, तब भी वह कुदाल लेकर खेतों में लगा हुआ है। वो तीनों ऋतुओं में उसे डर नहीं होता, शरीर का गम नहीं होता, और इतना मेहनत करता है जिसकी मेहनत की कमाई सारे लोग खाते हैं। तो वही कह रहा कि सूर्या तपतु कृषिका कर्मवीर किया। कैसे है किसान कर्मवीर क्यों कहता है? क्योंकि वह सूर्य में के धूप में तपते हैं, विपुलम जलम, खूब बारिश में वर्षंतु बारिश होती है तब भी काम करते हैं। किसान और किसानिन प्रतिदिन शीतकाल में भी ठंडी में भी कर्मठौ एक्टिव रहते हैं, कर्मशील होते हैं, गतिशील रहते हैं, इसीलिए इनको कर्मवीर कहा। पता चला क्यों कर्मवीर कहा है? अब चलते हैं दूसरे पर। ग्रीष्म शरीरम सास्वेदम, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म मतलब ग्रीष्म ऋतु में सप्तमी विभक्ति एक वचन, शरीरम सास्वेदम, स्वेद मतलब पसीना, स्वेटर इसीलिए शब्द बना है, स्वेट से स्वेटर होता है, यानी पसीने बहा दे उसको स्वेटर कहेंगे। रन करे रनर हो जाता है, राइट करे लिखने का काम करे राइटर हो जाता है, ऐसा ही स्वेटर होता है। तो कह रहा कि उनके शरीर से क्या होता है? सस्वेदम, पसीना निकलते रहता है। किस ऋतु में? ग्रीष्म, गर्मी में। शीते कंपमयम सदा, और शीत ऋतु में क्या होते हैं? कंपमयम सदा, हमेशा कांपते रहते हैं। कौन? किसान। जवाब दो। किसान। तो कह रहा कि ग्रीष्म ऋतु में उनका शरीर स्वेद से भींगा रहता है, पसीना से भींगा रहता है, और ठंडे ऋतु में शीत ऋतु में सदा कंपमयम, हमेशा कांपते रहते हैं। हलेन च कुदालेन, हल से और कुदाल से क्या करते हैं? तो वे दोनों, कौन वे दोनों? किसान और किसानिन, वे दोनों। तू मतलब तो, वे दोनों तो क्षेत्राणी कर सकता है। क्षेत्राणी, क्षेत्रम एक वचन होता है, क्षेत्रम क्षेत्र क्षेत्राणी, यानी खेतों को करसता यानी जोतते कोड़ते। तो कह रहा कि चाहे खूब गर्मी पड़े, ग्रीष्म हो, यहाँ ग्रीष्म हो या यहाँ शीत हो, इन दोनों ऋतुओं में किसान क्या करते हैं? हल से और कुदाल से, दोनों से, हल भी चलाते रहते हैं, कुदाल भी चलाते रहते हैं। कोई हल चला रहा है, कोई कुदाल चला रहा है। तो हल से और कुदाल से वे खेतों को क्या करते रहते हैं? जोतते रहते हैं। ये कौन है? इसीलिए इनको कर्मवीर कहा है, क्योंकि शीत में भी शरीर कांप रहा है फिर भी कोड़ रहे हैं, फिर गर्मी आ जाती है। और ग्रीष्म ऋतु में खुद तप गए ऊपर, ग्रीष्म ऋतु आ गई, फिर शरीर से सस्वेदम, पसीना निकल रहा है, स्वेद निकल रहा है, फिर भी खेतों में काम कर रहे हैं, इसीलिए ये किसान कर्मवीर है। तीसरा देखो, करा कि पादयो न, संधि पीछे दे, पादयो न पत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे तिष्ठति। कहा कि पादयो न पदत्राणे, पदत्राण कहते हैं किसको? जूते को, और पाद कहते हैं अपने पैर को। पादयो यानी दोनों पैरों में, दोनों पैरों में उनके पदत्राण नहीं होते, न मतलब नहीं, उनके दोनों पैरों में पादयो हो न पदत्राणे, यानी दोनों पैरों में जूते नहीं होते। देखे हो किसान को खेत में जूता पहन के खेती करता है क्या? नहीं, तो पैर में जूते नहीं होते। शरीरे वसनानि नो, शरीर में वसन नहीं होता, वसन मतलब कपड़े, वसनानि बहुवचन में है, मनस की तरह रूप चलता है, मनसा मनसी मनांसी, ऐसे ही वसन वससी वसांसी होता है,
ऐसे ही यहाँ पर वसनानी हो गया, पुष्पम की तरह पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, फलम फले फलानी, वसनम वसने वसनानी, नपुंसक लिंग। तो शरीर में वस्त्र भी नहीं होते, नो। देखो इंग्लिश में तुम लोग नो यूज करते हो ना, संस्कृत में भी नो होता है। नो का मतलब नहीं। तो उनके पास क्या नहीं होता, तो कह रहा कि पैर में जूते नहीं होते, शरीर पर कपड़े नहीं होते। तो क्या नंगे खेत में काम करते हैं? कपड़े होते हैं पर उतने अच्छे नहीं होते, फटे पुराने कपड़े पहन करके खेत में काम करने चले जाते हैं। अब टाई कोट और जूता पहन करके खेत में किसान को देखे हो क्या खेत में काम करते हुए? पसीना निकलेगा तो उनका टाई कोट सब बराबर हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा है यहाँ पर कि उनके पैर में जूते नहीं होते, शरीर पर वस्त्र नहीं होते ढंग के, निर्धनम जीवनम कष्टम, उनका जीवन जो होता है वह गरीबी में बीतता है, निर्धन। धना नाम अभाव निर्धनम, यानी धन का अभाव रहता है उनके पास, इतना खेती करने के बाद भी किसान गरीब रहते हैं। जीवनम कष्टम, जीवन कष्टकारक होता है, और सुखम दूरे ही तिष्ठति, और उनके पास जो सुख होता है वह दूर ही बैठता है, यानी दूर रहता है। उनके जीवन में कभी भी सुख नहीं है, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, तीनों ऋतुओं में खूब काम करते रहते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पर करा कि गृहम जीर्णम न वर्षासु दृष्टिम वारयितुम क्षमः, उनका जो घर होता है गृहम, वो कैसा होता है? तो जीर्णम, जीर्णम मतलब पुराना, उनका घर नया नहीं मिलेगा, पुराना मिलता है। गृहम जीर्णम, पुराना कैसे पता चलता है? तो कह रहा कि वृष्टिम वारयितुम, वर्षासु वृष्टिम वारयितुम न क्षमम्, यानी वर्षा ऋतुओं में, वर्षासु यानी वर्षा में, बहुवचन में है, सप्तमी बहुवचन, वर्षासु वर्षाओं, वर्षा में। कह रहा कि वृष्टिम यानी बारिश को, वारयितुम, वारयितुम में तुमुल प्रत्यय है, वारयितुम मतलब रोकने के लिए, न क्षमम्, उसके पास क्षमता नहीं होती। यानी घर ऐसा पुराना रहता है कि बारिश हो रही है, खपरेल मकान होता है, अब तो किसान थोड़ा धनी हो गए पहले से, तो उस पर क्या होता था कि पहले उसमें से छिद्र रहता था, और जब बारिश होती थी तो टपकता था घर में, तो टपकता है। तो ऐसे में इनका घर पुराना होने के कारण कह रहा कि वृष्टि को, बारिश को वारयितुम रोकने में न क्षमम्, उनमें क्षमता नहीं होती थी, यानी बारिश घर में तक आ जाती थी, अंदर तक टपकता था। फिर तथापि कर्म विरत्वम कृषिका नाम नश्यति न नश्यति, फिर भी ये कर्म विरत्व होते हैं, कर्मवीर होते हैं, इसलिए अपने कृषिका नाम, अपने खेत के कामों में हमेशा क्या रहते हैं? यहाँ पर क्या लिखा है? कर्म विरत्वम, कहाँ है? तथापि कर्म विरत्वम कृषिका नाम न नश्यति, फिर भी कह रहा है कि किसान के जो काम होते हैं वो कभी भी कम नहीं होते, न नश्यति, कभी नष्ट नहीं होते वे। कृषिका नाम, कृषिका किसको कहते हैं? खेती बाड़ी जो है ना, उसके लिए कह रहा है वहां पर कि इसमें कभी भी ये सारी चीजों में उनके पास गरीबी होती है, जिसके कारण वो अपने अच्छे भी मकान बना नहीं सकते। तो ऐसे में जो बारिश होती है उनके घर में टपकता है, फिर भी ये कर्मवीर होते हैं, कर्मवीर का उनके पास गुण होता है, कर्म वीरत्वम।